क्या आपको पता है यूएस मिलिट्री अपने वेपन्स पे हर साल 971 बिलियन डॉलर स्पेंड करते हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि वो वेपन्स कितने महंगे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महंगे वेपन्स के बारे में। सबसे पहला है P-8A पोसाइडन। इस प्लेन को बोइंग कंपनी बनाती है जो कि लीडिंग एयरक्राफ्ट कंपनी है और बड़े बड़े एयरप्लेन बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। P-8A पोसाइडन दिखने में तो एक आम प्लेन की तरह ही दिखता है, लेकिन इसकी तबाही का अंदाज़ा शायद ही आप लगा पाओ। ये प्लेन माइंस, मिसाइल्स और टॉर्पेडोज से फुल्ली लोडेड है और एक मिलिट्री बेस को पूरी तरह से तबाह करने की ताकत रखता है। P-8 को आज यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ये सब देश यूज करते हैं। P-8 एक काफ़ी खतरनाक हथियार है जिसकी टॉप स्पीड 907 किलोमीटर पर आवर की है और इस प्लेन का विंग स्पैन 123 फीट का है। अपनी इन्हीं खूबियों के साथ इस प्लेन की प्राइस भी काफ़ी शॉकिंग है। इस प्लेन की कॉस्ट 33.63 बिलियन डॉलर्स है और इसी कॉस्ट के चलते दुनिया भर में इस प्लेन के सिर्फ 34 प्लेन्स मौजूद है। दूसरे नंबर पर है CVN-78 क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और दुनिया का सबसे महंगा वेपन है। 25 डेक्स वाला ये एयरक्राफ्ट कैरियर खुले समंदर में 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेल करता है। इस कैरियर को 2 A-1B टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर मिलती है। इस कैरियर की टोटल हाइट 256 फीट है और साथ ही इसमें 25 डेक्स भी शामिल है। अब आप बोलोगे, अरे भाई ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये वेपन कैसे हुआ? तो आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये कैरियर अपने आप में ही एक हथियार है जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स लोडेड है। साथ ही 2 RIM-162 ESSM लॉन्चर्स, 2 RIM-160 RAM गन्स, 3 फैलैंक्स CIWS और 4 M250 कैलिबर मशीन गन्स भी हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि ये वेपन कितना खतरनाक है, लेकिन इस खतरनाक वेपन की प्राइस भी उसी की तरह खतरनाक है। विद टोटल कॉस्ट ऑफ 34 बिलियन डॉलर्स, ये एयरक्राफ्ट कैरियर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन्स में अपनी जगह बनाता है। तीसरे नंबर पर है माइन रेजिस्टेंट एम्ब्यूश प्रोटेक्टेड व्हीकल। दिखने में एकदम डेंजरस और हथियारों से फुल्ली लोडेड ये व्हीकल आज यूएस मिलिट्री में काफ़ी यूज होती है। ये व्हीकल बुलेट प्रूफ के साथ साथ बॉम्ब प्रूफ भी है, क्योंकि इसके आसपास या नीचे भी अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो तो भी ये गाड़ी अंदर के सोल्जर्स या फिर VIP पर्सन को सेफ रखती है। इराक और अफगानिस्तान की वॉर में ये व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा यूज हुए थे। इस व्हीकल की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है और इसके अंदर आगे 2 और पीछे 4 यानी 6 सोल्जर्स फिट होते हैं। अपनी इन्हीं सब खूबियों के साथ ये व्हीकल वन ऑफ द टफेस्ट व्हीकल्स में से एक है, लेकिन इसका प्राइस भी काफ़ी हाई है जो कि 41.6 बिलियन डॉलर्स है, जिसकी वजह से इस व्हीकल को काफ़ी ओवर प्राइस्ड भी कहा गया था और क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। लेकिन ये व्हीकल बॉम्ब प्रूफ होने के कारण इसे बाकियों से काफ़ी यूनिक माना जाता है। नंबर 4 पे है ट्राइडेंट 2 मिसाइल। ये मिसाइल यूएस नेवी और ब्रिटिश नेवी के पास है। ये मिसाइल SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आता है। ये मिसाइल हद से ज़्यादा खतरनाक हथियार है जो कि आज तक एक भी बार यूज़ नहीं हुआ है और अगर हालत ठीक रहे तो आगे भी कभी इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल है और न्यूक्लियर धमाका कितना खतरनाक होगा ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। इस मिसाइल को और भी खतरनाक बनाती है इसकी स्पीड, इतनी स्पीड जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम कार या बाइक पे सिर्फ 120 या 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ही हवा से बातें करने लगते हैं, पर ये मिसाइल उससे कई हजार गुना ज़्यादा फास्ट है, जिसकी हाईएस्ट स्पीड है 29,000 किलोमीटर पर आवर। क्यों लगाना झटका? यानी इस स्पीड से आप ट्रैवल करोगे तो इंडिया से अमेरिका जाने के लिए आपको बस 20 से 30 मिनट्स लगेंगे। आज के पैसेंजर प्लेन जैसे एयरबस A380 की क्रूजिंग स्पीड भी 900 किलोमीटर पर आवर की है। अब आते हैं इसकी कॉस्टिंग के ऊपर, जो कि इसकी स्पीड जितनी ही बड़ी है। ट्राइडेंट 2 मिसाइल के सिस्टम को यूएस और ब्रिटिश नेवी ने कंबाइंड 53.2 बिलियन US डॉलर्स में बनाया था। नंबर 5 पे है V-22 ऑस्प्रे। इसे आप एक एयरप्लेन भी कह सकते हो और एक हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि ये दोनों काम बखूबी करता है। एयरप्लेन जैसे टेक ऑफ भी और हेलीकॉप्टर जैसे वर्टिकल लैंडिंग भी। ये एयरक्राफ्ट क्रिटिकल सिचुएशंस में काफ़ी हेल्पफुल है। जहां अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी है वहां ये प्लेन आसानी से मदद पहुंचा सकता है। ऑस्प्रे को आज यूएस स्टेट मरीन कॉर्प्स, यूएस स्टेट नेवी, यूएस स्टेट एयरफोर्स और जापान ग्राउंड डिफेंस फोर्स यूज करते हैं। ऑस्प्रे की सिटिंग कैपेसिटी है 24 ट्रूप्स और फ्लोर लोडेड कैपेसिटी है 32 ट्रूप्स। इसी के साथ साथ ये 9000 kg का इंटरनल कार्गो और 6000 kg का एक्सटर्नल कार्गो कैरी कर सकता है।
उसी तरह इसमें प्री लोडेड M240 मशीन गन और रिमूवेबल M2 ब्राउनिंग मशीन गन भी है। इस प्लेन की मैक्सिमम स्पीड 509 किलोमीटर पर आवर है। अपनी इन्हीं यूनिक क्वालिटीज की वजह से आज इस प्लेन की प्राइस $57.8 बिलियन है। नंबर 6 है FA-18E और F सुपर हॉर्नेट। ये एक फाइटर जेट है जो कि पुराने मैकडॉनल्ड डॉगलस FA-18 हॉर्नेट का अपडेटेड वर्जन है। ये फाइटर जेट को नेवी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक एम्प्टी सुपर हॉर्नेट का वेट 5000 kg है और अपने ओरिजिनल हॉर्नेट से 20% लंबा है। इस सुपर हॉर्नेट में फुल आर्सेनल एनकम्पासिंग एयर टू एयर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी मौजूद हैं। उसी तरह इमरजेंसी के लिए 200 mm M61 रोटरी कैनन गन इस फाइटर जेट में बिठाई गई है, जिसके चलते इस फुल्ली लोडेड फाइटर जेट का वेट 14,550 kg है। इस एयरक्राफ्ट में 2 लोगों के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है। इस फाइटर जेट को सबसे पहले 1995 में उड़ाया गया था। ये सुपर हॉर्नेट लंबे समय के यूज के लिए बनाया गया है और ऐसे पावरफुल फाइटर जेट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब आते हैं इसकी कॉस्टिंग की तरफ। इस जेट की कॉस्ट लगभग $57.8 बिलियन है। नंबर 7 है F-22 रैप्टर, जो कि फिर से एक एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट है। ये एक एडवांस्ड वेपन है जो कि स्पेसिफिक टारगेट को अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। ये दिखने में बहुत विशाल और खतरनाक जेट है, जिसमें 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और 6 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स रखे गए हैं, जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट को हवा में ही ब्लास्ट कर सकते हैं, वो भी उनके नोटिस करने से पहले। इतना ही नहीं, ये जेट बॉम्ब्स भी कैरी करती है जो कि सीरियस सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है, जिसकी टॉप स्पीड 2414 किलोमीटर पर आवर है और इस फाइटर जेट की प्राइस $79.2 बिलियन है। नंबर 8 पे है वर्जीनिया क्लास सबमरीन। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो कि अपना ज़्यादातर समय पानी के नीचे ही बिताती है। इस सबमरीन की लेंथ 377 फीट है। ये सबमरीन एक कंप्लीट वॉर सेटअप है। इसका मतलब इसमें हर वो ज़रूरत के हथियार हैं जो कि एक वॉर में यूज़ होते हैं। इस सबमरीन की टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है और ये शिप 800 फीट की गहराई तक भी जा सकती है। इस शिप के अंदर 40 टाइप के वेपन्स और मिसाइल्स हैं, जिसमें शामिल हैं 12 टमाहॉक BGM-109 ट्यूब्स, 4 533 mm टॉर्पेडो ट्यूब्स और कई अलग अलग मिसाइल्स। इस सबमरीन को काफ़ी खतरनाक बनाती है इसकी वेपन्स की सिस्टम, और एक फुल्ली लोडेड वर्जीनिया क्लास सबमरीन की टोटल कॉस्ट है अराउंड $83.7 बिलियन। नंबर 9 लॉकहेड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकेंड। ये हमारी लिस्ट का सबसे एक्सपेंसिव हथियार है। F-35 एक सिंगल क्रू एयरक्राफ्ट है जो कि आज US एयरफोर्स, US नेवी और रॉयल एयरफोर्स ऑफ लंदन यूज करते हैं। इस प्लेन की लेंथ है सिर्फ 51.4 फीट्स विथ विंग स्पैन ऑफ 35 फीट। इस प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी 8278 kg है। इसी के साथ साथ ये प्लेन भी कई हथियारों से घिरा हुआ है, जिसमें शामिल है एक 25 mm 4 बैरल रोटरी कैनन विथ 180 राउंड्स। मिसाइल्स के मामले में ये प्लेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जहां एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे AIM-132 ASRAAM, एयर टू सरफेस मिसाइल जैसे AGM-158 GASSM और SOM क्रूज मिसाइल शामिल है। इस प्लेन की टॉप स्पीड है 1960 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ द प्राइसिंग। F-35 लाइटनिंग सेकेंड की प्राइस सुनकर आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये प्राइस अमेजॉन कंपनी के टोटल नेटवर्थ से भी ज़्यादा है, जो कि है $1.5 ट्रिलियन। जी हाँ, $1.5 ट्रिलियन। ये तो सच में किंग ऑफ ऑल एक्सपेंसिव वेपन्स है। नंबर 10 है आर्ले बर्ग DDG-51 डिस्ट्रॉयर। ये एक सबसे फेमस और एडवांस शिप है। इस वॉरशिप को मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर की तरह डिज़ाइन किया गया था और इसके 80% ऑर्डर्स ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में डिलीवर किए गए हैं। ये शिप इतनी बड़ी है कि इसे ऑपरेट करने के लिए 350 लोग लगते हैं। इस शिप में लेटेस्ट मिसाइल्स, 5 इंच गन्स और माइन डिटेक्टर्स भी लोडेड है। ये शिप 500 फीट लंबी है और उसका टोटल वेट 9200 टन्स है। ये US की लार्जेस्ट डिस्ट्रॉइंग मशीन में से एक है। एक सिंगल आर्ले बर्ग की कॉस्ट $1.843 बिलियन है और अभी तक बनाए गए सारे आर्ले बर्ग की टोटल कॉस्ट $101.8 बिलियन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इन सब में आपको कौन सा वेपन सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी मेंशन करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।